ठीक है ना, दिख रहा है ना। चलिए, सो जय हिंद भाई, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय मनीष राज पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ, जैसे कि हम पढ़ा रहे थे हम डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के हम बता दिए थे। उसमें कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबसे ज़्यादा सवाल आपकी बनती है स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम है इसकी छोटी आंत। आपने बहुत बेखूबी से 10th क्लास में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम किसके अंतर्गत, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत, जिसको पाचन तंत्र कहते हैं। सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानिए। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव का मतलब पाचन और सिस्टम का मतलब तंत्र, मतलब वैसा तंत्र का मतलब ऑर्गन भी होता है। वैसे ऑर्गन जो कि हमारे पाचन के क्रिया में भाग लेते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं। जो वैसे ऑर्गन जो हमारे पाचन के क्रिया में भाग लेंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। देखो, सिस्टम का मतलब होता है ऑर्गनों का ग्रुप, अंगों का ग्रुप। बहुत सारा अंग मिल जाता है तो एक सिस्टम का निर्माण होता है। जैसे कि आपके जैसे सिस्टम कंप्यूटर वाला सिस्टम में होता है। देखिए, आपने सीपीयू को जोड़ा, कंप्यूटर में जोड़ा, सीपीयू को जोड़ा, डिस्प्ले को जोड़ा, कीबोर्ड को जोड़ा, और उसके जो भी पार्टिकल पार्ट होते हैं, अगर उस सब सारे चीज को जोड़कर अगर सामने रख देते हैं तो क्या हम बोलते हैं उसको, कि एक सिस्टम है। उसी तरीके से हमारा अंग जो है बहुत तरीके के सिस्टमों का ग्रुप से मिलकर बना है। उसी में से एक सिस्टम हमको पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पाचन के क्रिया में बहुत से अंग भाग लेते हैं, जैसे कि हमारा मुंह हो गया, माउथ हो गया, फूड पाइप हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्टोमेच हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, फिर एनस। ये सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन बातें हैं उतना तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, आधा घंटा 20 मिनट में उतना देरी तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। बस छोटी सी बात हम करते हैं जिससे सवाल की अच्छा खासा बनता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे, उतना ज़्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो को छोटा करना है तो लंबा चौड़ा तो बनाएंगे नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपने अच्छा समझ लिया तो बहुत सारा सवाल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से बनता है इसके अंतर्गत। तो देखिएगा, इसी के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि आपने पेट के बारे में पढ़ा होगा, तो पेट 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। पेट हमारा कितने हिस्से में डिवाइड होता है, 3 हिस्से में। हमने बताया था कि हमारा फंडस, कार्डिया और कौन, फंडस, कार्डिया और प्लाइलोरिस होता है। ये 3 पार्ट में हमारा क्या बटा होता है, हमारा स्टोमेच बटा होता है, पेट होता है। देखिएगा, स्टोमेच का कुछ शेप जो होता है, इस तरीके से स्टोमेच का शेप होता है, जो कि आपको यहाँ तक दिख रहा है। यहीं तक समझिए, एक नीचे ना, यहीं तक हमारा होता है, क्या होता है, स्टोमेच होता है। ये स्टोमेच 3 पार्टों में बटा होता है। जनरली स्टोमेच की बात हम करेंगे नहीं, यहाँ स्टोमेच से ही हमारा कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए स्टोमेच का फिगर ही हम दे दिए। उसका भी हम अकेले से वीडियो बना देंगे स्टोमेच के बारे में। देखिएगा, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा स्टोमेच जो होता है, जहां से आपका पेट का हिस्सा खत्म होता है, पेट के जो नेक्स्ट हिस्सा में हमारे आता है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग लेता है। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हमने बोला था कि जब हम खाना खाते हैं तो मुंह के जरिए फूड पाइप से होते हुए खाना हमारा कहाँ आ जाता है, पेट में आ जाता है। हमने कहा था पेट में जो भोजन होता है 3 से 4 घंटा भोजन हमारा स्टोर रहता है। 3 से 4 घंटा आपका पेट में भोजन स्टोर रहता है। उसके बाद यहाँ से पाचन की क्रिया 3 से 4 घंटा के बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा होती है। उसके बाद इस पाचन के क्रिया में आप खुद सोचो, 3 से 4 घंटा इस पेट में जब ढुकल है तो ऐसा तो कुछ बात होगा कि इसको रोक के कोई रखा होगा। कैसे रुकल है, कोई तो रोक के रखा होगा, ऐसी थोड़ी 3-4 घंटा रह जाएगा। हो सकता है अगर यहाँ पे कुछ लगले नहीं रहेगा तो खाना इन्हें से आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन नीचे से डायरेक्ट बाहर हो जाएगा खाना, कुछ तो रोकेले दरवाजा होगा। तो देखिए, जब पेट में हमारा भोजन जमा रहता है उस परिस्थिति में
पेट के अगला हिस्सा एक दरवाजा की भांति काम करता है, जिस दरवाजा को हम बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व। वाल्व एक दरवाजा की भांति काम करता है, एक हमारा गेट की भांति काम करता है। ये वाला क्या करेगा, ये हमारा ये सब फूड को 3 से 4 घंटा तक, जब तक कुछ फूड डाइजेस्ट नहीं हो जाता है, जब तक जो भी कुछ खाना आप खाए, अगर जब तक डाइजेस्ट इस पेट के अंदर नहीं होगा, तब तक ये वाल्व एकदम गेट लगा के दूर पाइलोरियन खड़ा होगा, एकदम हिले डोले ले नहीं देगा। ये डायरेक्ट बोलेगा कि जब तक तू सड़े गलेगा नहीं, जब तक भोजन अंदर में पचेगा नहीं, जब तक हम गेटवे ना खोलवो। अब गेटवे नहीं खोलेगा तो भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे जाएगा। तब देखो क्या करेगा, ब्रेन हमारा पाइलोरिक वाल्व को क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है कि अब कुछ पाचन की क्रिया करवाओ पेट के अंदर। तब ब्रेन हमारा इंफॉर्मेशन पाइलोरिक वाल्व को देता है। उसके बाद इसके अंदर हमारा पेट में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड बनती है, जूस बनाने लगता है, और उससे हमारा पाचन की क्रिया इसमें आरंभ हो जाता है। बहुत ज़्यादा पाचन की क्रिया नहीं होता है, कुछ ही पाचन का क्रिया होता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे कुछ खाना पच गया, उसके बाद ये पाइलोरिक वाल्व ये अपने से खुल जाता है। ये कुछ नहीं, एक गेट की भांति होता है, एक गेट जैसे होता है ना, ये ऐसे करके खुल लगाओ होता है। जब यहाँ पे कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड बना लिया, गैस बनाने पर कुछ प्रेशर बढ़ता है। अब बताओ, खुद ही बनाओ, कुछ खाना पचा है इसमें, तो जाहिर सी बात है कुछ गैस बना होगा। अब गैस क्या करेगा, इस पाइलोरिक वाल्व पर दबाव डालेगा। अब जैसे ही दबाव डालेगा, ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अभी खुलने के बाद ये खाना जो है, आपका फूड है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाएगा। इसी के बारे में हमको आज बढ़िया से पढ़ना है। देखिएगा, तो बताएगा, पूछेगा सवाल कि बताइए स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना सबसे पहले कहाँ पहुँचता है। तो देखना, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्टों में बटा होता है। पहला का नाम होता है डेडुनम, पहला का नाम होता है डियोडेनम, और दूसरा का नाम होता है जेजुनम, और तीसरा होता है हमारा इलियम। पहला होता है डियोडेनम, तीसरा होता है जेजुनम, और तीसरा हमारा दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा क्या होता है, इलियम। देखिएगा, डेडुनम वाले पार्ट में देखिएगा, हमारा यहाँ से लेके जो यहाँ हुआ, ये पाइलोरिक वाल्व से लेकर यहाँ तक आपका डेडुनम वाला पार्ट है, डियोडेनम वाला पार्ट है जी। यहाँ से लेकर ये वाल्व से लेकर ये नीचे वाले पार्ट तक हमारा जो भाग है डियोडेनम का होता है। उसके बाद जो हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा होता है जेजुनम का पार्ट होता है। किसका होता है, जेजुनम का भाग होता है। और ये नीचे वाला जो बच गया अंतिम तक, ये हमारा इलियम भाग होता है। ये हमारा कौन सा भाग होता है, इलियम भाग होता है। तो सवाल ये बनेगा कि बताइए, जब पेट से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर जाता है, तो सबसे पहले खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के किस भाग में पहुंचता है। तो सबसे पहले किस भाग में पहुंचेगा, किस भाग में, सबसे पहले डेडुनम वाले भाग में हमारा खाना प्रवेश करता है। जब भी पेट से कोई फूड अगर एंट्री किया, तो सबसे पहले किस पार्ट में, डेडुनम वाले पार्ट में हमारा भोजन एंट्री करता है। उसके बाद जेजुनम वाले पार्ट में जाता है, उसके बाद कौन पार्ट में, इलियम पार्ट में जाता है। तो एक हमेशा इस बात को याद रखिएगा, सवाल बनेगा कि सबसे पहले भोजन पेट के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसता कहाँ है। तो कहाँ घुसता है जी, हमारा घुसता है डेडुनम वाले पार्ट में। डेडुनम वाले पार्ट में सबसे पहले भोजन घुसता है, उसके बाद जेजुनम वाले पार्ट में आता है, फिर हमारा इलियम वाले भाग में भोजन आता है। कोई दिक्कत, देखो अब बातें आती है कि सर ये डेडुनम वाले पार्ट में सबसे पहले भोजन आता है, और पाचन के क्रिया में सबसे अहम भूमिका जो निभाता है, हमारा डेडुनम ही निभाता है। देख लीजिएगा, आपने लीवर का नाम सुना है। डेडुनम में 2 प्रकार की ग्लैंड्स होती है। डेडुनम में 2 प्रकार की ग्लैंड्स होती है। जिस तरीके से हमने बताया था कि मुंह में हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है, मुंह में हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है, फूड पाइप में किसी भी प्रकार की ग्लैंड्स नहीं होती है। लेकिन उसके नीचे जब पेट में घुसते हो, तो पेट में होगा है गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेट में हमारा होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब जब उसके नीचे में घुसता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा बटा होता है 3 पार्ट में, कौन कौन, डेडुनम, जेजुनम, इलियम।
तो देखना हमारा डेडूनम में 2 प्रकार के ग्लैंड्स होती है। गौर से सुनिएगा, सवाल आएगा कि डेडूनम में डेडूनम भाग में ही 2 प्रकार के ग्लैंड्स लगी होती है। देखिएगा वो कौन कौन ग्लैंड्स होता है। पहला ग्लैंड्स का नाम हमारा लीवर और दूसरा ग्लैंड्स का नाम हमारा क्या, पैनक्रियाज होता है। देखिएगा डेडूनम के पार्ट में किस भाग में लीवर होता है। ये आपकी जो डेडूनम हुई, इस डेडूनियम के ये ऊपरी वाला ये जो पार्ट होता है ना भाई मेरे, यही मेरा लीवर होता है। यही मेरा क्या होता है जी, लीवर। लीवर का नाम आप हिंदी में क्या बोलते हो, यकृत बोलते हो। यकृत होता है। तो हमने आप इतना ही जान गए कि हमारा जो लीवर होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के किस भाग में होता है, डेडूनम वाले भाग में। कहाँ क्या होता है, लीवर होता है। और देखो यहाँ पे हमारा पैनक्रियाज होता है, जो एक पत्ती जैसा लगता है देखने में, लीफ जैसा। लीफ का मतलब समझते हो, लीफ का मतलब होता है पत्ती। पत्ती जैसा ये रहेगा और इसको हम क्या बोलते हैं जी, पैनक्रियाज बोलते हैं। पैनक्रियाज के नाम सुने हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं। तो हमने जाना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 प्रकार की ग्लैंड्स होती है। उस पहला ग्लैंड्स हमारा लीवर और दूसरा ग्लैंड्स क्या, पैनक्रियाज होता है। सवाल अगर घूस के पूछे, बोलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में हमारा लीवर होता है, तो किस पार्ट में होता है, किस पार्ट में, हमारा डेडूनम वाले पार्ट में हमारा लीवर होता है। पैनक्रियाज भी हमारा जो होता है डेडूनम वाले पार्ट में ही होता है। कोई दिक्कत। अब देखो पाचन की क्रिया को समझना। जब आपके पेट में भोजन आया, देखो हमने क्या क्या बताया कि मुंह में, गौर से अब सिर्फ सुनिएगा, मुंह में हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। मुंह में क्या होता है, हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स होता है। जब आपने बड़े पार्टिकल मॉलिक्यूल्स को खाएं, खाना के रूप में कितना चीज को खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, प्रोटीन को खाते हैं और फैट को खाते हैं। यही 3 चीज का न्यूट्रिएंट्स ना लेते हैं हम पोषक तत्व के रूप में। अब ये तीनों भोजन को आपने खाया, खाने के बाद हमने बताया कि मुंह में हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स होता है। जैसे ही किसी न्यूट्रिएंट्स को, बड़े मॉलिक्यूल्स को जब लेते हैं तो दांत ओकरा चूर चार के मेह देता है और मेहने के बाद क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो लार होती है उसको क्या कर देती है, मिला देती है। मिलाने के बाद वो किस में ठेल देता है, चिकना बना देता है फूड को। चिकना बनाने के बाद इस फूड पाइप में ठेल देता है। फूड पाइप में ठेल दिया, चिकन चाकन हो गया। फूड पाइप खौराहा होता है तो चिकन रहेगा तबे ना सलाद द्वारा अंदर चल जाएगा। अब हो सके आपने खाना खाया और जल्दीबाजी में मिलाया नहीं, मुंह में खाना जल्दीबाजी में मिलेबे नहीं किए, अब फटाक से मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स मिलवे नहीं किया और सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं मिला तब भोजन में चिकनाहट अबे नहीं किया और सड़ाक द्वारा मार लेते हैं तो आपका फूड पाइप में खाना फंस जाता है। तो हाची खोखे खा के लगते हैं, पीछे से ठोक ठाक कर लगते हैं। इसलिए जल्दीबाजी में खाना ना खाएं, धीरे धीरे खाने से जितना जल्दी या देरी तक आपने खाना मिलाया उतना देरी तक आप आटा चक्की के मशीन चलाए हैं मुंह में, और वही आटा चक्की के मुंह में मशीन चलेगा तो सलाइवरी ग्लैंड्स का निर्माण होगा और सबसे ज्यादा भोजन को मिलाएगा, चिकना पैदा कर देगा और फूड पाइप के रास्ते बढ़िया से भोजन जाएगा। समझ रहे हैं। और जल्दीबाजी में खा लेते हैं और हमारा क्या होता है कि मिलवे नहीं करता है सलाइवरी ग्लैंड, तो भोजन चिकना रहबे नहीं करता है, तो ये पाइपवा में फंसबे नहीं करेगा। अभी वो जो तेल लगा रहा है, सामान में तेल लगा बोल रहा है, वो तेल लगा कर ठेलता है तो चिकना से जाता है। अब तेल लगल उसमें है ही नहीं तो फंसबे ना करेगा इसमें जी। चलिए समझे ना। तो इसीलिए हमने बोला कि मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होता है। उसी तरीके से पेट की बात करता है तो पेट में हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। पेट में हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। पेट में हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। और उसी तरीके से हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में होता है, इसी प्रकार से 2 प्रकार की ग्लैंड्स होती है। पहला ग्लैंड्स का नाम दूसरा का क्या नाम है, पैनक्रियाज होता है। देखिएगा ये लीवर करता क्या है। ये लीवर जो है आपका डेडूनम पार्ट वाले ऊपरी हिस्सा में, ये डेडूनम क्या करता है, यहाँ से एक लीवर से एक छोटी सी पाइप गई हुई रहती है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया हुआ रहता है। क्या होता है, ये लीवर क्या करता है, 24 घंटा ये जूस बनाता है। 24 घंटा जूस बनाता है, जिस जूस का क्या नाम है, बाइल जूस।
आप पढ़ाए होंगे कि बाइल जूस हमारे शरीर के अंदर कौन ग्लैंड्स बनाता है। तो कौन ग्लैंड्स बनाता है? हमारा लीवर जो हमारा है बाइल जूस का निर्माण करता है। ग्लैंड्स जो होते हैं, लीवर ग्लैंड्स ऐसे हैं जो कि बाइल जूस का निर्माण करता है। क्या कोई दिक्कत? अब इस बाइल जूस से ही फैट का डाइजेशन अच्छा खासा से होता है। बाइल जूस से फैट का डाइजेशन अच्छा खासा से हो जाता है। देखिएगा, अब हम इस पैनक्रियाज के बारे में बताए हैं। पैनक्रियाज भी जूस ही हमारा बनाता है। तो देखो अब क्या किया, 24 घंटा ये जूस बनाने का काम कर रहा है। जूस बना के अब जैसे कि इसके अंदर जूस बना तो यहाँ पे एक पाइप लगा होता है इस तरीके से। अब जूसवा बना के कहाँ गिरेगा? ये बड़का नलबे में ना गिरेगा, जब बनेगा तो हमारा इसमें गिर जाएगा, जूस गिरेगा तो ये बड़ा बड़ा पार्ट, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल जो खाना के रूप में आए हुए हैं, ये जूसवा उससे मिलकर क्या कर देगा? थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट करेगा, पाचन के क्रिया में हमारा भाग ले लेगा। कौन? लीवर ले लेगा। लीवर में आपका खाना नहीं जाता है। सोचते हैं ना कि लीवर हमारा खराब हो गया। लीवर हमारा सिर्फ और सिर्फ जूस बनाने का काम करता है। लीवर का और किसी प्रकार से काम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपने कितना जल्दी खाना खा लीजिएगा, सोचिएगा लीवर वो में 4-5 कोर डाल दें, इस चीज़ में नहीं होता है। लीवर में खाना कभी नहीं जाता है। जब खाना जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर लीवर में खाना चल जाएगा तब सड़क नहीं जाएगा, लीवर डैमेज कर जाएगा। लीवर का काम है जूस बनाना और ओकर अंदर तू खाना ठूस देगा। वो हमारा जूस बनाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ठेलेगा और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, पाचन की क्रिया को टाइट करेगा। सबसे ज़्यादा फैट का हमारा डाइजेशन होता है किसके द्वारा? लीवर और बाइल जूस के जरिए। कोई दिक्कत? चलिए अब समझिएगा क्या। अब देखो, अब यहाँ तक बता दिए, लगता है सब बोलिए दिए क्या कि अच्छा चलो इस छोटी छोटी इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में समझिएगा। देखो पूछ देता है कभी कभी स्मॉल इंटेस्टाइन का लोकेशन क्या होता है। लोकेशन का मतलब स्थान होता है कि लोकेशन कहाँ होता है। तो अबडोमिनल पार्ट में होता है। अबडोमिनल का मतलब होता है उदर गुहा। अबडोमिनल का मतलब क्या होता है? उदर गुहा वाले पार्ट में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन खाली ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही खाली ना है, यहाँ तक हमारा स्टोमेच भी और हमारा लार्ज इंटेस्टाइन भी, ये तीनों के तीनों हमारा अबडोमिनल पार्ट में आते हैं। इसका लोकेशन स्थान जब भी पूछे कि स्टोमेच का स्थान कहाँ है, चाहे पूछे छोटी आंत का स्थान कहाँ है, चाहे बड़ी आंत का स्थान कहाँ है, तो तीनों का स्थान कहाँ है? हमारा अबडोमिनल पार्ट, उदर गुहा। यहाँ पे आपकी उदर गुहा रहती है, इसी पार्ट में हमारा स्थित रहता है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई की बात करता है भाई। देखो यहाँ से जो ये स्टार्ट हुआ ना, ऐसे ऐसे करके जो घूरल है, यही मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इसकी अगर लंबाई की बात करें कितना लंबा होता है, तो देखिएगा 6 से लेके 6.5 मीटर तक होता है। आपका दिमाग नहीं करेगा तो आप कहिएगा सर हम 1-1.5 मीटर तो लंबे, ये हमारे अंदर में पेट के इतना बड़ा लंबा है। जी हाँ, वो पघारियन रहता है, लूरेठल रहता है, समझें? इसी तरीके से लूरेठल रहता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी साधारण व्यक्ति में अगर देखिएगा तो 6 से लेके 6.25 मीटर तक। अब कोई लंबा व्यक्ति अगर रह गया ज़्यादा लंबा तो 6.5 मीटर तक हो सकता है। ऐसा नहीं कि 10 मीटर तक होता है। जो आपकी ऑन दी एवरेज है, ऑन एवरेज 6 से 6.5 रखिएगा, ठीक है। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई की बात करता है तो कितना? 6 से 6.5 होता है। देखो कभी कभार इसकी डायमीटर पूछ देता है। डायमीटर का मतलब क्या? व्यास पूछ देता है कि इसके बीच का ये वाला व्यास, ये हमारा व्यास होता है। किसकी भाई व्यास क्या होती है? तो इसकी व्यास हमारा 1 इंच का व्यास होता है। कितना? 1 इंच इसका व्यास होता है, डायमीटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। कोई दिक्कत? देखो कहा जाता है, इस छोटी छोटी नोट्स हैं, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा भाग हमारा क्या कहलाता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मुंह कितना लंबा है जी? इतना को तो मुंह लंबा है। फूड पाइप कितना को है कि फूडो पाइप इतने को है, इतना को तो है ये हमारा। अब देखिए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर है। 6.5 मीटर सोच लो कितना लंबा है। तो ऐसे है, अब नाम से वो है लार्ज इंटेस्टाइन, नाम खाली बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है। देखिएगा कैसे है,
यहाँ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से लेके ऐसे घूरा रहता है। ये वाला हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। ये सिर्फ नाम के लिए बड़ा है रे भाई, ये सिर्फ नाम के लिए बड़ा है, ये लंबा सचमुच में नहीं होता है, ये छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा भाग हमारा कौन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। देखिएगा, देखो हमने लीवर के बारे में बता रहे थे ना, लीवर में हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होता है, क्योंकि इसके में हमारा लीवर में एक प्रकार का सेल होता है, उस सेल का नाम होता है हिपैटिक सेल, उस सेल का नाम होता है हिपैटिक सेल। हमारा लीवर जो होता है ऐसे ही दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला हिपैटिक और दूसरा हिपैटो। लीवर दो शब्दों से मिलकर बना है, हिपैटिक और क्या? हिपैटो। तो देखो हम बोल रहे हैं कि हमारा जो लीवर होता है उसमें हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होता है। रीजनरेशन का मतलब पुनः निर्माण हमारा फास्ट होता है। पुनः निर्माण क्या होता है? हमारा फास्ट होता है। जैसे कि इसीलिए जब निर्माण, देखिए इसके अंदर क्या है? हिपैटिक सेल है, हिपैटिक सेल के वजह से इसमें हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होता है। रीजनरेशन पावर का मतलब क्या हो गया? जैसे कि ये आपकी लीवर हुई, ये आपकी लीवर हुई, लीवर का मतलब हुआ किसी कारण बस इसके अंदर के हिपैटिक सेल मर गया, डैमेज हो गया, तो वो फटाक से क्या करेगा? तुरंत एकदम ढेर मनी हिपैटिक सेल बना लेगा। इसीलिए हाईएस्ट रीजनरेशन के पावर के वजह से हम क्या कर सकते हैं? लीवर को टुकड़े में डोनेट कर सकते हैं। लीवर को आप टुकड़े में डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि लीवर के अंदर क्या है? लीवर के अंदर हिपैटिक सेल है, और हिपैटिक सेल जो होता है हाईएस्ट लीवर क्या होता है? हाईएस्ट रीजनरेशन पावर, मतलब इसका रीजनरेशन पावर हमारा क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है। मतलब तुरंत अगर हमारा एक सेल मरेगा तो 2-3 को तैयार कर लेगा फटाक से। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अमिताभ बच्चन का लीवर का क्या होना था? लीवर का ट्रांसप्लांटेशन होना था। तो देखो 20-25% का ऐसी कुछ न्यूज आ रही थी, उसके बाद हम देखे नहीं। आप लीवर को टुकड़े में डोनेट कर सकते हैं, लीवर को आप टुकड़े में डोनेट कर सकते हैं। अब लीवर वो लीजिएगा तो अच्छा आदमी के लीजिएगा, ऐसा नहीं कि सिगरेट गुड़ा बीड़ी खैनी की सिगरेट लन फन खाता है उसका लीजिएगा। उसका लीवर पहले से ससुरा चौपट रहता है तो उसका लेहू के का कीजिएगा। और लेके अगर उसका लीवर उसके अंदर के हिपैटिक सेल तो पहले मर चुका है और उसका हिपैटिक सेल मरल लगा के आप क्या कीजिएगा? जहाँ तक मरबे ना कीजिएगा, वो सब काम मत कीजिए। जब भी कीजिएगा अच्छा आदमी का लीवर का डोनेशन ट्रांसप्लांटेशन कीजिएगा। ऐसा ही करो गुटखा सिगरेट खैनी पानी दारू सिगरेट वाला के नहीं कीजिएगा। समझ रहे हैं बातों को? देखिएगा तो हिपैटिक सेल इसके अंतर्गत होता है। इसकी कलर की बात कभी कलाल कर देता है कि हमारा लीवर का कलर क्या होता है? तो रेडिश ब्राउन होता है, लाल भूरे कलर का होता है। रेडिश ब्राउन का मतलब होता है लाल भूरे कलर का हमारा होता है। देखो इसकी स्टडी, लीवर की स्टडी की बात करेगा, लीवर का स्टडी किसके अंतर्गत किया जाता है? तो हिपैटोलॉजी। लीवर का स्टडी हिपैटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। लीवर की वेट की अगर बात करें कि इसका वजन क्या होता है, तो 1.5 से लेके मतलब 1500 से 1700 ग्राम तक होता है। लीवर हमारा क्या चीज का निर्माण करता है? कौन जूस का? फॉर्मेशन जो हमारा लीवर करता है बाइल जूस का निर्माण करता है। देखो हमने बोला क्या, समझिएगा जरा गौर से। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन एकदम छोटा रहता है, एकदम पातर रहता है, सकेत गलिया रहता है। देखे हैं मुर्गा उर्गा बनाते हैं तो लेदड़ी कैसे करके तीरते हैं, चाहे और क्या होता है, कभी कौची बनाए आप, कभी सुगर तुगर बनाए होंगे, बकरी उकरी बनाए होंगे, तो एक भूरेठा रियन ढेर मनी रहता है, लुठा रियन रसियरियन, और उसको साफ करके भी लोग खा जाते हैं। तो देखिए वही वाला हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। लंबा वाला भाग जो होता है, पतला वाला भाग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और एगो मोट वाला होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो पतला भाग जो होता है उस सकेत गलिया होता है। तो इस सकेत गलिया में लीवर बनाता है, और लीवर क्या चीज का निर्माण करता है? जूस का निर्माण करता है। अब जूस को निर्माण से क्या करता है? फूड का डाइजेशन करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि देखो जहिया भेटेबू सकेत गलिया में लीवर जूस बना के मह देगा माठा हो। समझ रहा है बात को? मतलब लीवर जूस बना के जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा फूड रहेगा तुरते मह देगा माठा हो। समझ रहा है बात को?
तो इसे देखो बाइल जूस को हम क्या कह सकते हैं कि माठा मोह देता है खाना के रूप में। जो भी खाना खाएं उसको फटाक से मोहने का काम करता है। महने का मतलब नहीं समझता है, किसी भी चीज़ को मह के मावा निकाल दिया तो वही करता है। चलो आपकी यहाँ तक जाके स्मॉल इंटेस्टाइन का लीवर का पार्ट खत्म होता है और कुछ कुछ मेन बातें हैं जो बहुत लंबा वीडियो होने के कारण नहीं बता पाएंगे। कुछ कुछ जो आप अगर नहीं समझ पाए होंगे तो दूसरा बार वीडियो देख लीजिएगा। अगर थोड़ा सा तेज में बोल दिए होंगे तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। और थोड़ा बहुत हमारा पेनक्रियाज बच गया, पेनक्रियाज के बारे में भी कभी क्लास ले लेंगे हम। चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन की थोड़ा सा दोहरा लीजिएगा एक बात। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत कितना पार्ट में बटा होता है? 3 पार्ट में, डैडूनम, जैजुनम, इलियम। सबसे पहले भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन के किस भाग में जाता है? डैडूनम वाले भाग में जाता है। डैडूनम में 2 प्रकार की ग्लैंड्स लगी होती है, लीवर और क्या? पैनक्रियाज, जो दोनों का दोनों क्या चीज का काम करता है? जूस बनाने का काम करता है। जहिया भेटेबू सकेत गलिया में जूस बना के महादेव माठा हो। समझ रहे हैं बात को? देखिएगा अब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की लोकेशन की बात करता है तो अब्डोमिनल पार्ट, मतलब अब्डोमिनल का मतलब उदर गुहा, डायमीटर होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का 1 इंच। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा भाग हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। देखो हाँ एक चीज सबसे बड़ी बात है, हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, सबसे बड़ी ग्रंथि आपने पढ़ा होगा सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौची है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा क्या है जी? लीवर है। लीवर जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ऊपर से हैवीएस्ट भी होता है। हैवीएस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर मतलब क्या होता है जी? हाईएस्ट रीजेनरेशन पावर होता है हिपैटिक सेल की वजह से, इसलिए इसको हम बोलते हैं हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। कोई दिक्कत समझने में तो कुछ बताइएगा, दोबारा आप देख लीजिएगा। अगर पसंद आए तो फिर वही कीजिएगा जो सबको करते हैं। चलिए आज तक क्लास के लिए इतना ही स्थगित करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।